हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। हमने पिछले वीडियो में प्रोबेबिलिटी का कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कशन किए थे। आज हम उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके एक्सरसाइज 14.1 सॉल्व करेंगे। ओके, सो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ये दोनों मिलके कितना होता है, हमेशा 1 होता है। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। अगर एक इवेंट नहीं हो सकता, मगर मतलब इम्पॉसिबल इवेंट, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है? उसका प्रोबेबिलिटी कितना है? 0 है। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं उसको? इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। अगर होने का चांसेस है तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना है? उसका प्रोबेबिलिटी कितना है? 1 है। और सच इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। ओके, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंटरी इवेंट। अगर सारे प्रोबेबिलिटी को हम ऐड कर देंगे तो क्या होगा? उसका वैल्यू हमेशा 1 ही आएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू किससे ज़्यादा होना चाहिए? किससे? हमारा प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कैसे है तो रहता है 0 लेस देन इक्वल टू पी ऑफ ई लेस देन इक्वल टू 1, मतलब 0 से लेके 1 तक। सो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होता है? 0, एंड लेस देन और इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एंड एक्सप्लेन। वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है जो कि इक्वली लाइकली है? तो पहला जो इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है, मतलब यहाँ पे अगर इवेंट है तो उसका रिजल्ट और उसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है? इक्वल होने का चांसेस है। मतलब अगर आप कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हेड और टेल आने का चांसेस कितना है? 1/2 1/2। इसी को बोलते हैं इक्वली लाइकली। तो देखो, पहला जो हमें क्वेश्चन है, ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। अगर वो ड्राइवर कार को स्टार्ट कर रहा है, वो इक्वली लाइकली है या नहीं है? ये नहीं हो सकता, क्योंकि कार को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे अफेक्टेड होंगे। उसका फ्यूल नहीं होगा और उसका कुछ मशीनरी पार्ट में डिफेक्ट होगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे? इसको इक्वली लाइकली नहीं बोलेंगे। ठीक उसी तरह, ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शॉट ए बास्केटबॉल। अगर वो बास्केटबॉल को शूट करना चाहता है तो वो शूट्स और मिसेस आउट, ये भी डिफरेंट फैक्टर्स हैं। वो कितने डिस्टेंस में है और उस प्लेयर का स्ट्रेंथ कितना है और उसका एलिजिबिलिटी कितना है, ये सारे हमें पता नहीं है। ओके, तो इसीलिए ये भी इक्वली लाइकली इवेंट नहीं होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। देखो, यहाँ पे ट्रू फॉल्स अगर क्वेश्चन है, अगर वो आंसर चूज करता है, आइदर ट्रू होगा और फॉल्स होगा। ये क्या हो सकता है? इक्वली लाइकली हो सकता है। ओके, ये इक्वली लाइकली हो सकता है। ए बेबी इज बॉर्न, एक बच्चा पैदा होता है तो इट इज ए बॉय और गर्ल। हमारे तो 2 ही केसेस है, बॉय हो सकता है या गर्ल्स हो सकता है, तो ये भी इक्वली लाइकली हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज टॉसिंग ए कॉइन इज कंसिडर्ड टू बी फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग व्हिच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। अगर एक फुटबॉल गेम होता है तो कौन स्ट्राइक लेगा, इसीलिए हम क्या करते हैं? टॉस करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन हमें पूछ रहा है, टॉसिंग ए कॉइन, इसको हम क्यों फेयर वे मानते हैं? क्योंकि टॉसिंग ए कॉइन इज इक्वली लाइकली इवेंट। ओके, यहाँ पे आंसर क्या होगा? ये एक इक्वली लाइकली इवेंट है, इसीलिए हम टॉस कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कौन सा नहीं हो सकता? प्रोबेबिलिटी का वैल्यू क्या होता है? 0 से लेके 1 के बीच में रहता है। तो देखो, पहला वाला जो वैल्यू है 2/3, ये कितना होगा? 0.6 ये समथिंग होगा, तो ये 0 के 1 के बीच में है। लेकिन दूसरा वाला देखो, ये 0 से नीचे नहीं हो सकता, नेगेटिव है, तो ये वाला नहीं हो सकता। ओके, यहाँ पे और भी दोनों ऑप्शन है, हम चेक कर सकते हैं। 15%, मतलब 15/100, दैट इज 0.15, ये भी 0 के 1 के बीच में है। 0.7, ये भी 0 और 1 के बीच में है। सिर्फ ये जो नेगेटिव पार्ट है, ये नहीं हो सकता प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 5, P ऑफ E 0.05, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E कितना होगा? 1 से माइनस कर देंगे, 1 - 0.05, ये कितना होगा? 0.95। ओके, इसका वैल्यू ये होगा।
ए बैग कंटेंट्स लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली, यहाँ पे सिर्फ लेमन फ्लेवर का वो कैंडीज है। मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी टेक आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, यहाँ पे ऑरेंज फ्लेवर कैंडी नहीं था तो इसका प्रोबेबिलिटी कितने होंगे 0। और ए लेमन फ्लेवर कैंडी, तो ये तो सारे लेमन फ्लेवर कैंडी थे तो इसका प्रोबेबिलिटी कितने होंगे 1 होंगे। ओके, ठीक उसी तरह क्वेश्चन नंबर 7, इट इज़ गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट हैविंग नॉट द सेम बर्थडे, मतलब 2 स्टूडेंट का सेम बर्थडे नहीं होने का चांस कितना है 0.992। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द 2 स्टूडेंट हैव सेम बर्थडे, ये हम कैसे निकालेंगे, इसको भी हम 1 से माइनस कर देंगे 0.992 व्हिच इक्वल्स टू 0.008। क्वेश्चन नंबर 8, ए बैग कंटेंट 3 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल्स। ओके, टोटल बॉल कितने हो गए 3 + 5, ये हो गया कितना 8 बॉल्स। ओके, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल इज रेड बॉल, रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, रेड बॉल कितने हैं 3, सो इसका प्रोबेबिलिटी कितने होंगे 3/8। ओके, ठीक उसी तरह नॉट रेड, मतलब यहाँ पे 3 रेड बॉल है, नॉट रेड कितने हैं 5, सो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गए 5/8। आप लोग इसको डायरेक्ट 5/8 भी लिख सकते हैं और 1 - 3/8 भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर आएगा कितना 5/8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ए बॉक्स कंटेंट 5 रेड मार्बल 8 व्हाइट मार्बल एंड 4 ग्रीन मार्बल, सो टोटल मार्बल कितने होंगे, देखो 5 + 8 + 4, ये होगा कितना 4 8 12 17 मार्बल, टोटल नंबर ऑफ मार्बल हो गया हमारा 17। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमें पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल, रेड मार्बल कितने हैं 5, सो पहला वाला जो क्वेश्चन है 5/17। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या है व्हाइट मार्बल, व्हाइट कितने हैं 8, सो 8/17 होगा। और तीसरा क्वेश्चन नॉट ग्रीन, लेकिन यहाँ पे ग्रीन कितने हैं 4, नॉट ग्रीन कितने हैं 8 + 5 दैट इज 13, सो ये कितना होगा 13/17। क्वेश्चन नंबर 10, ए पिगी बैंक कंटेंट्स 100 50 पैसा कॉइन। ओके, ये 50 पैसा कॉइन कितना है 100 नंबर से, 51 रुपीज़ कॉइन, 1 रुपीज़ कॉइन कितने हैं 50 नंबर ऑफ कॉइन, और 22 रुपीज़ कॉइन और 10 5 रुपीज़ कॉइन। सो टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितना हो गया, देखो 100 + 50 + 20 + 10, टोटल नंबर ऑफ कॉइन हमें मिल गया 180। ओके, और क्या गिवन है, सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विल बी ए 50 रुपीज़ कॉइन, 50 पैसा कॉइन, 50 पैसा कॉइन का प्रोबेबिलिटी कितना है, 50 पैसा कॉइन कितने हैं, नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन कितने हैं 100, सो इसका वैल्यू क्या होगा 100/180। ओके, क्योंकि 50 पैसा कॉइन कितने हैं 100 नंबर है। दूसरा क्या है विल नॉट बी ए 5 रुपीज़ कॉइन, 5 रुपीज़ कॉइन नहीं होने का चांसेस और प्रोबेबिलिटी, पहले हम देखेंगे 5 रुपीज़ कॉइन कितने नंबर है 10 नंबर है, तो नहीं कितने हैं 5 रुपीज़ कॉइन कितने नहीं कितने हैं नॉट 5 रुपीज़ कॉइन दैट इज़ 170। सो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे 1 - 10/180 दैट इज 170/180। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, गोपी बाइज ए फिश फ्रॉम द शॉप एक्वेरियम, यहाँ पे फिश है, सो द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम ए टैंक कंटेनिंग, यहाँ पे देखो 5 मेल फिश हैं और 8 फीमेल फिश हैं, सो टोटल नंबर ऑफ फिश कितने हैं 5 + 8 दैट इज 13 नंबर ऑफ फिशेस हैं। ओके, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फिश टेकन इज आउट ए मेल फिश, मेल फिश आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, मेल कितने थे 5, टोटल कितने हैं 13, सो इसका आंसर कितना होगा 5/13। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ देखो यहाँ पे एक फिगर है और यहाँ पे एक गेम चल रहा है, तो सो एरो में देखो डिफरेंट नंबर्स है 1 से लेके 8 तक, तो हमें प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8, वो एरो 8 में आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 8 कितना है 1, सो ये होगा 1/8 हो। ओके, एन ऑड नंबर कितने हैं, देखो 4 ऑड नंबर है क्या 1 3 5 7, सो प्रोबेबिलिटी कितने होंगे ऑड नंबर का 4/8। ए नंबर ग्रेटर देन 2 से ज़्यादा कौन कौन से नंबर है 6 नंबर है 3 4 5 6 7 8, तो कितने होंगे प्रोबेबिलिटी 6/8। ए नंबर लेस देन
9 से नीचे, सो 9 से नीचे तो सारे नंबर हैं, ओके। सो इसका प्रोबेबिलिटी कितने होगा 8/8, और हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 भी लिख सकते हैं। सो 13 नंबर, ए डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को एक बार थ्रो किया गया, तो ये बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कितने हैं 3 हैं, 2, 3, 5, सो प्रोबेबिलिटी कितने होंगे 3/6। ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 से 6 तक कौन कौन से नंबर है 3, 4, 5, कितने केस पॉसिबल है 3, सो ये भी होगा 3/6। एन ऑड नंबर, क्या क्या ऑड नंबर है 1, 3 and 5, सो इसका वैल्यू भी आएगा 3/6। नेक्स्ट 14 नंबर, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड, ओके। 52 कार्ड से एक कार्ड को वो रेंडमली चूज किया गया, तो प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए। देखो एक किंग ऑफ रेड कलर किंग कितने हैं 2 है, दैट इज 2/52। फेस कार्ड, कितने फेस कार्ड हैं 12, सो 12/52। रेड फेस कार्ड कितने हैं 6, ओके, सो ये होगा कितना 6/52। जैक ऑफ हार्ट कितना है सिर्फ एक है, ये होगा 1/52। ए स्पेड कितने नंबर है 13, सो ये होगा कितना 13/52। द क्वीन ऑफ डायमंड क्वीन कितना है 1 है, सो ये होगा 1/52, ओके। नेक्स्ट 15 नंबर, 5 कार्ड्स, यहाँ पे 5 कार्ड है कितने द 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड का ये 5 कार्ड है। सो आर वेल सफल इन देयर फेस डाउनवर्ड्स, ओके। 1 कार्ड इज पिक्ड एट रैंडम, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन आने का चांस कितना है। सो यहाँ पे क्वीन कितने हैं 1 है, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं 5 है, सो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1/5। इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट एसाइड, मतलब यहाँ से क्वीन को बाहर रख दिया गया, ओके। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकेंड कार्ड इज एस, मतलब यहाँ पे टोटल कितने कार्ड है 5 कार्ड, क्वीन को अगर बाहर रख दिया गया और कितने कार्ड रेस्ट अमाउंट ऑफ कार्ड कितना है 4 है, ओके। रेस्ट अमाउंट ऑफ कार्ड कितने हैं 4 है, तो ये पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस कितना है, देखो एस कितना है 1 है, सो प्रोबेबिलिटी पहला प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1/4 होगा। दूसरा क्या पूछ रहा है एक क्वीन आने का चांस कितना है, क्वीन तो हमने बाहर रख दिया था, तो क्वीन यहाँ पे नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन कितना है 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 16, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विथ 132 गुड वंस, मतलब 132 अच्छे पेन से यहाँ पे 12 डिफेक्टिव पेन मिक्स किया हो गया, तो टोटल कितने पेन हो गए, टोटल नंबर ऑफ पेन हो गया कितना 144, ओके। और क्या है देखो 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, एक पेन को हमें चूज करना है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज गुड वन, अच्छे पेन आने का चांस कितना है, अच्छे पेन कितना है गुड पेन कितना 132, टोटल कितना है 144, सो इसका आंसर क्या होगा 132/144, समझ में आया। सो नेक्स्ट 17 नंबर, ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स, यहाँ पे बल्ब कितने हैं टोटल 20, कंटेन 4 डिफेक्टिव, यहाँ से डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं 4 हैं। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव, सो डिफेक्टिव आने का चांस कितना है। सो यहाँ पे डिफेक्टिव बॉल कितने हैं 4, टोटल बॉल कितने हैं 20, सो ये कितना होगा 4/20। सेकेंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। सपोज द बल्ब ड्रॉन इन आई, मतलब ये जो पहला वाला जो हमने इवेंट है, यहाँ पे जो एक बल्ब को ड्रॉ किए थे वो डिफेक्टिव नहीं होके नॉट डिफेक्टिव है, ओके, नॉट डिफेक्टिव बॉल एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, और वो वहाँ पे रिप्लेस नहीं किया गया। तो नाउ 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द रेस्ट, मतलब जितना बच गया उससे एक बल्ब निकालना है। मतलब देखो टोटल कितने बल्ब थे 20 बल्ब थे, एक बल्ब हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, तो कितने हो गए 19 बल्ब टोटल यहाँ पे था, ओके। लेकिन पहले जो हमने ड्रॉ किए वहाँ पे एक गुड बल्ब आया, तो हमने यहाँ पे देखा था टोटल 4 बल्ब डिफेक्टिव थे, तो गुड बल्ब कितने थे 20 - 4, सो 16 बल्ब गुड थे, ओके। हमने एक गुड बल्ब को यहाँ पे ड्रॉ किए और बाहर रख दिए, तो और कितने बचे 15 बल्ब,
सो यहाँ पे हमें पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। नॉट डिफेक्टिव कितने थे? 15 थे। ओके 15 थे और टोटल बल्ब कितने थे? 19 थे। सो यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितने हो गए? 15/19। 18 नंबर, ए बॉक्स कंटेन 19 डिस्क which are numbered from 1 to 90। ओके यहाँ पे 90 डिस्क है। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए 2 डिजिट नंबर, 1 से लेके 90 तक 2 डिजिट नंबर कितने हैं? 81 है। ओके सो कितने होंगे? 81/90, क्योंकि 1 से लेके 9 तक ये इंक्लूड नहीं होगा। ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जिसका स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं, मतलब 1, 4 और क्या हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं 1, 4, 9, 16, 25, उसके बाद 36 और क्या है 49 और 64, 81 कितने हैं? 9 है। सो ये हो गया कितना? 9/90। ए नंबर डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल वाला नंबर कितने होंगे? 5, 10, 15, 20 ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कितने होंगे? 18। सो ये होगा 18/90। सो 19 नंबर, यहाँ पे 6 स्पेस यहाँ पे गिवन है। ए डायस का 6 स्पेस ABCDEA है। तो हमें पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए आने का चांस क्या है? यहाँ पे देखो ए कितने हैं? 2 हैं। सो ये होगा 2/6। ओके डी आने का चांस डी कितने हैं? 1 है। सो ये होगा 1/6। 20 नंबर, ये एक इंपॉर्टेंट नंबर है। सपोज यू ड्रॉप ए डाई रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन, यहाँ पे एक डाई को हमें पुट करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल लैंड इन द सर्किल ऑफ डायमीटर 1 मीटर। ये सर्किल में आने का चांस कितना है और प्रोबेबिलिटी कितना है? सो हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाना है। क्या इस एरिया में वो गिरेगा तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होगा? एरिया ऑफ द क्या सर्किल, मतलब इस सर्किल का डायमीटर कितना है? 1 मीटर। सो इसका रेडियस कितना होगा? 1/2 मीटर। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है? एरिया ऑफ द सर्किल दैट इज πr² बाय टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है? ये जो रेक्टेंगुलर रीजन है। ओके एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके पाई इंटू r², रेडियस कितना है? 1/2। 1/2 का स्क्वायर कितना होगा? 1/2 इंटू 1/2 इक्वल बाय लेंथ इंटू ब्रेथ कितना है? 3 इंटू 2। सो ये होगा पाई इंटू 1/4/6। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? π/24 होगा इसका प्रोबेबिलिटी। 21 नंबर, ए लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ which 20 आर डिफेक्टिव। 144 से 20 डिफेक्टिव बॉल है एंड अदर्स आर गुड। नूरी विल बाय ए पेन इफ इट इज गुड बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव। वो सिर्फ अच्छा पेन ही खरीदेगी। सो यहाँ पे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट, वो खरीदने का प्रोबेबिलिटी कितना है? वो अगर गुड पेन को वो खरीदेगा। सो इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? गुड पेन, नंबर ऑफ गुड पेन कितने हैं? देखो 144 है टोटल नंबर ऑफ पेन, 20 डिफेक्टिव है, तो गुड पेन कितने हैं? 124। सो 124/144 होगा। ओके शी विल नॉट बाय इट, मतलब डिफेक्टिव को नहीं बाय करेगी, तो डिफेक्टिव कितना है? 20। सो ये होगा 20/144। ओके नेक्स्ट, सो यहाँ पे टेबल को कंप्लीट करने का हमें बोल रहा है। देखो सम 2 कितने केस है? सम 2 आने का केस प्रोबेबिलिटी कितना है? सिर्फ 1 एक केस है 1/36। 3 आने का चांस कितना है? 1 2 2 1 दैट इज 2/36। 4 आने का चांस कितना है? 1 3 2 2 3 1। सो ये होगा कितना? 3/36। ठीक उसी तरह 5 कितना होगा? 4/36। 6 कितना होगा? 5/36। 7 होगा 6/36। ओके सो 8 5/36 होगा। 9 कितना होगा? 4/36। 10 कितने होंगे? 3/36 एंड ये होगा 2/36। सो यहाँ पे क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट्स आर्ग्यू दैट, एक स्टूडेंट यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कर रहा है क्या? देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। क्या क्या?
2, 3, 4 ऐसे 11 और 12 तक 11 पॉसिबल आउटकम। सो देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/11। सो ये बोल रहा है ये एक इक्वली लाइकली इवेंट है या नहीं, ये बोल रहा है, ये आर्गुमेंट कर रहा है कि इन सारे का प्रोबेबिलिटी 1/11 होगा। डू यू एग्री? हमें ये क्या होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि ये सारे वैल्यू अलग अलग हैं। क्योंकि 2 आने का चांसेस है 1/36, 3 आने का चांसेस है 2/36। सो इसका सारे वैल्यू अलग अलग है, ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है, इसीलिए इसका आर्गुमेंट फॉल्स है। ओके 24 नंबर, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस। अगर एक डाई को 2 बार टॉस किया गया तो ये बोल रहा है 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, मतलब 5 नहीं आने का चांस, एक पहला फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम दोनों भी टाइम में 5 नहीं आने का चांस क्या है। सो 5 नहीं आने का चांस क्या है, तो पहले हम क्या करेंगे, 5 आने का चांसेस पहले डिसाइड कर देंगे, उसके बाद अगर हम टोटल से माइनस कर देंगे तो 5 नहीं आने का चांस हमें मिल जाएगा। 5 कहाँ से, कौन कौन सा केस में 5 आ सकता है, देखो पहला लाइन में अगर हम देखेंगे तो क्या होगा 1/5 होगा। ओके, दूसरा लाइन में क्या होगा 2/5, तीसरा लाइन में 3/5, चौथा लाइन में 4/5, और अगर फिफ्थ लाइन में देखेंगे वो 6 केसेस में आ सकता है, क्या 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5 और 5/6, और 6 लाइन में 6/5। टोटल कितने केसेस हो गए देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। सो 11 केसेस में 5 आने का चांस है, वो फर्स्ट केस में आ सकता है और सेकेंड टाइम में भी आ सकता है। तो नहीं आने का चांस कितना है 25 नंबर ऑफ केसेस हो गए। तो 1 - 5 विल कम आइदर टाइम्स, दैट इज 1 - 11/36। सो ये होगा कितना 25/36। ओके, सो 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, कितना होगा 25/36, क्योंकि 11 केसेस में आ रहा है तो नहीं आएगा कितने केस में, बाकी 25 केसेस में नहीं आएगा। तो 5 विल कम एटलीस्ट वंस मतलब ये सारे केस हमने जो यहाँ पे लिखा है ये सारे केस होंगे। 5 यहाँ पे एटलीस्ट एक बार तो है 5। ओके, कितने केसेस में 11। सो ये होगा एटलीस्ट वंस का मतलब 11/36। ये सारे केस सेकंड क्वेश्चन में है। ओके, पहला क्वेश्चन में 1 से अगर माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 5 विल नॉट कम आइदर टाइम। ओके, सो 25 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स इज करेक्ट एंड व्हिच आर नॉट करेक्ट। ये हमें रीजन के साथ बताना है। इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम। यहाँ पे 3 पॉसिबल आउटकम बोल रहा है, लेकिन अगर हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो कितने पॉसिबल आउटकम होते हैं, HH, TT, HT एंड TH। यहाँ पे 4 पॉसिबल आउटकम्स है। ओके, देयरफॉर ईच ऑफ दिस आउटकम्स प्रोबेबिलिटी इज 1/3। ये रॉन्ग है, क्योंकि अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ HH निकालेंगे तो ये कितना होगा 1/4 होगा। तो इसीलिए ये सेंटेंस, दिस सेंटेंस इज नॉट करेक्ट। ओके, सेकंड क्वेश्चन, इफ ए डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम, एन ऑड नंबर एन इवन नंबर। ये सही बोल रहा है, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये टोटल आउटकम्स है। सो यहाँ पे 3 नंबर्स 1, 3, 5 ये क्या है, ऑड नंबर है, और 2, 4, 6 ये क्या है, इवन नंबर है। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2, मतलब ये कितना है 3/6, ये कितना होता है 1/2 होता है, हेंस इट इज ट्रू। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर प्रोबेबिलिटी ये ख़त्म हो गया। मैं आशा करता हूँ आप लोगों का सारे डाउट क्लियर हो चुका होगा। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।